दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यूपीआई पर जो इंटरचार्ज लग रहा है। 2000 से ज़्यादा पेमेंट करने पर चार्ज लग रहा है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। सबसे पहले समझते हैं ये क्यों हो रहा है और 2000 से ज़्यादा पेमेंट करने पर कौन चार्ज देगा, कस्टमर या मर्चेंट। यूपीआई को ऑपरेट करने वाली संस्था NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2013 से अपने सर्कुलर में बताया 1 अप्रैल 2023 से PPI ट्रांजैक्शन पर 1.1% इंटरचार्ज फीस लगेगी। पर इसमें कंडीशन ये है कि ट्रांजैक्शन में PPI का यूज़ हो। PPI यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, वो पेमेंट जो आप अपने वॉलेट से करते हैं PPI पेमेंट होते हैं, जैसे फ़ोन पे वॉलेट, पेटीएम वॉलेट और अमेज़ॉन पे वॉलेट और भी हैं। इसमें वॉलेट के साथ साथ गिफ्ट कार्ड भी आते हैं। इस पर 2 तरीके से चार्ज लग रहा है। यदि हम अपने वॉलेट में 2000 रुपये ऐड करते हैं तो उसका 1.1% चार्ज वॉलेट कंपनी को देना पड़ेगा जिसका हम ऐप यूज़ कर रहे हैं, और हम उस वॉलेट का यूज़ कहीं यूपीआई का पेमेंट करने के लिए करें तो उस मर्चेंट यानी दुकानदार को 1.1% इंटरचार्ज फीस देनी पड़ेगी। यह चार्ज नॉर्मल यूपीआई पेमेंट वालों के लिए नहीं है जो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं। दोस्तों भारत में 99.9% पेमेंट नॉर्मल तरीके से होते हैं। केवल कुछ ही लोग हैं जो वॉलेट से पेमेंट करते हैं। अब समझते हैं गवर्नमेंट ने इंटरचार्ज क्यों लगाया। सरकार वॉलेट ट्रांजैक्शन को ख़त्म करना चाहती है क्योंकि इसमें रखे पैसों पर सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलता। सरकार ने यूपीआई को बनाने में बहुत पैसे खर्च किए हैं तो वह कहीं ना कहीं से तो इसे निकालेगी। वॉलेट में रखे पैसों से यूपीआई कंपनियां अपनी बैंक तक बना लेती हैं। अब बात करते हैं किस पर कितने % इंटरचार्ज फीस देनी होगी। टेलीकॉम, एजुकेशन, पोस्ट ऑफिस और कृषि, इन पर 0.7%, ईंधन पर 0.5%, म्यूचुअल फंड, रेलवे सर्विसेज और इंश्योरेंस पर 1% तक इंटरचार्ज फीस देनी पड़ेगी। दोस्तों अब बात करते हैं पूरी दुनिया में यूपीआई को ग्लोबली बनाने के लिए क्या हो रहा है। NPCI ने इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई जिसका काम इंटरनेशनली यूपीआई को आगे बढ़ाने का है। जिसके प्रयासों से यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाला पहला देश भूटान बना। फ्रांस यूरोप का ऐसा पहला देश बना जिसने यूपीआई और रुपी कार्ड को अपनाया। इसके बाद हाल ही में भारत का यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच कम लागत पर तुरंत लेन देन के लिए क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी स्टार्ट की। भारत सरकार के प्रयासों से दुबई, मलेशिया, सिंगापुर और रशिया जैसे देशों से बातचीत चल रही है। जल्दी यह सभी देश यूपीआई को अपनाएंगे। इसके अलावा 30 देश ऐसे हैं जो अपना इंटरेस्ट यूपीआई में दिखा रहे हैं। अब हम समझेंगे यूपीआई इंटरनेशनल होने के क्या क्या फ़ायदे होंगे। अगर हम कभी किसी देश में जाते हैं तो वहाँ जाकर हमें करेंसी कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हैं। इसके यूज़ से तेज़ी से सीमा पार लेन देन आसान हो जाएंगे। इससे डॉलर की डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। दोस्तों यही सब भारत और रुपया को ग्लोबली आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं यूपीआई से यूएस और चाइना की चिंताएँ क्यों बढ़ रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपीआई ने एक मंथ में 8 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए, जिससे पता लगता है कि यूपीआई इतना जल्दी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पहले वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसी अमेरिकी कंपनियां अपने कार्ड से हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज लेती थी। इन कंपनियों के लिए भारत जैसी आबादी वाले देश एक बड़े मार्केट के रूप में थे, परंतु यूपीआई के आने से इन कंपनियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों ने कार्ड को ही सेकेंडरी ऑप्शन बना लिया, जिससे अमेरिकी कंपनियों को घाटा हो रहा है। चाइना की बात करें तो चाइना अपने देश में यूनियन पेमेंट सिस्टम को यूज़ करता है जो 80 देशों में मान्यता प्राप्त है। पर ट्रांजैक्शन की बात जब आती है तो यूपीआई उससे 2.5 गुना ज़्यादा पेमेंट करता है। जहां अमेरिकी और यूरोपीय देश ये मानते हैं कि स्विफ्ट टेक्नोलॉजी केवल उनके पास है। आपको बता दें कि स्विफ्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ 2 देशों के बीच ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है, परंतु भारत की इस टेक्नोलॉजी को देखकर ये देश यूपीआई को अपनाने की सोच रहे हैं। यही नहीं, 2019 में यूपीआई की सफलता को देखकर गूगल ने अमेरिकी फेडरल बैंक को सुझाव दिया कि यूपीआई जैसा कोई इंटरफेस बनाए। 2020 में भारत अमेरिका और चाइना को पीछे छोड़कर रियल टाइम पेमेंट में सबसे आगे पहुंच गया। अब यूपीआई के कुछ न्यू फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई 123 पे। इससे आप फीचर फोन से मिस कॉल के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है यूपीआई लाइट। इसमें आप बिना इंटरनेट के भी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। NPCI का भी एक ऐप है जो कि भीम नाम से है। दोस्तों यूपीआई के आने से भारत ने खुद को
नगद अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।